तो बात की एक बात यह है कि पुणे के कार एक्सीडेंट केस के नाबालिग को इतना सब कुछ होने पर भी कानून बच्चा मान रहा है, तो फिर तो सबको सोचने की जरूरत है। साफ है कि पुलिस यानी पूरे सिस्टम की पहली कड़ी ही हमारे सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है। वो कमजोर क्यों है उसकी वजह भी है, लेकिन वो है तो कमजोर कड़ी ही। 8 घंटे तो ब्लड सैंपल लेने में लगा दिए पुलिस ने। ब्लड सैंपल कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी होती है। ब्लड सैंपल इसलिए लेना होता है ताकि पता चले कि खून में कितना अल्कोहल है। उसी से तो साबित होता है कि शराब पी रखी थी या नहीं, और पी रखी थी तो कितनी पी रखी थी। पुलिस ये अच्छी तरह से जानती है। पुलिस ये भी अच्छी तरह से जानती है कि ब्लड सैंपल जितना लेट लिया जाए उतना अल्कोहल कम आएगा रिपोर्ट में। तो ये केस कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि अदालत ने ये कर दिया, अदालत ने वो कर दिया। अदालत के सामने जो केस पेश किया जाता है उसको कौन देखेगा? लड़का 17 साल का है, यानी नाबालिग है, यानी बच्चों वाला कानून लगेगा या नहीं? इसमें भी कानून कहता है कि बड़ों वाला कानून लग सकता है अगर अपराध हीनस हो, यानी जघन्य हो। अब ये कौन तय करेगा कि अपराध जघन्य था? आप कहेंगे अदालत, वो तो करेगी, लेकिन जघन्य अपराध भी एक टेक्निकल कानूनी टर्म है। ऐसे ही कोई अपराध जघन्य नहीं बता सकती अदालत। पुलिस तो कह रही है कि हमने अदालत से कह दिया कि लड़के को एडल्ट मानकर केस चलाया जाए, लेकिन पुलिस के कह देने से कुछ नहीं होता। ये इतना सीधा नहीं है। क्या पुलिस ने ऐसी एफआईआर लिखी है जिससे उस अपराध को जघन्य अपराध मान सके अदालत? क्या इस तरह के चार्ज लगाए हैं लड़के पर जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा हो, तभी वो हीनस क्राइम होता है, तभी वो जघन्य अपराध होता है? अगर अदालत में दलील ही ऐसी नहीं रखी जाएगी, अगर एफआईआर में चार्ज ही ऐसा नहीं लगाया जाएगा जिसमें जुर्म की सजा 7 साल से ज्यादा की हो, तो अदालत उसको जघन्य अपराध नहीं बता सकती। और जघन्य अपराध नहीं बताएगी तो कानून की नजर में वो नाबालिग ही रहेगा और बच्चों की अदालत में ही केस चलेगा। आप कहते रहिए कि अरे वीडियो में शराब पीता दिख रहा है और बिल इतना ज्यादा है कि वो नशे में धुत होगा वगैरह वगैरह, लेकिन वगैरह वगैरह नहीं चलता ना कोर्ट में। खून में अल्कोहल जितना आएगा और एफआईआर जैसी लिखी होगी, दलील तो उस पर निर्भर करेगी। तो फिर पहली कड़ी तो पुलिस हुई जिसने क्या किया दिख रहा है। दूसरी कड़ी बच्चों की अदालत, उसका यूटर्न तो सबने देख ही लिया। साफ पता था कि कितना गंभीर हादसा हो गया और लड़के को निबंध लिखने की सजा दे दी, और फिर जब शोर मचा तो जमानत पलट दी। ये कौन सा कानून जो शोर मचाने पर पलट जाता है? बाकी सब तो वही था। मीडिया में खबर ना आई होती और शोर न मचा होता तो कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे विश्वास कर लें इस देश की न्याय प्रक्रिया पर? सही गलत शोर मचाने से तय हो रहा है। फिर पब के मालिक को पकड़ लिया, लड़के की जमानत रद्द हो गई, लड़के के पिता को पकड़ लिया, सब हो गया। इस पर राहत महसूस करें कि चलो सिस्टम काम करने लगा, या रोएं? ये तो पोर्शे गाड़ी थी करोड़ों की। हकीकत यह है कि करोड़ों की गाड़ी न होती तो लोगों का ध्यान जाता। कोई ऑटो रिक्शा कोई नाबालिग शराब पीकर चला रहा होता और मरने वाले भी 2 गरीब होते, साइकिल पर जा रहे होते, तो शोर मचता। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, करोड़ों की गाड़ी और अमीरों का लड़का है, तभी तो ध्यान जा रहा है, तभी तो शोर मच रहा है। 2 लोगों की मौत इसलिए नहीं हुई क्योंकि गाड़ी पोर्शे थी। 2 लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि शराब पी रखी थी। हम में कितने लोग अपने लड़के लड़कियों को कम उम्र में शराब पीने से रोकते हैं? हम में कितने लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचते हैं? एक पोर्श गाड़ी की खबर आई और निबंध लिखने की सजा पर हैरानी हो गई तो हम सब लोग अमीर ज्यादा चिल्लाने लगे। गरीब मारता और गरीब मरते तो हम इसको खबर भी मानते। यहां सिस्टम इसलिए ऐसा है क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। 100 बात की एक बात।